अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तलहा और आप देख रहे हैं द हेल्थ हब। नाज़रीन, आज हम एक और बहुत ही कॉमन मसले को डिस्कस करने लगे हैं। मरीज़ अक्सर आके हमसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पाँव सूज जाते हैं। हम अगर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए खड़े हो जाएं तब हमारे पाँव सूज जाते हैं। अगर हम ज़्यादा देर के लिए कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं तब हमारे पाँव सूज जाते हैं। अगर हम सफ़र कर लें थोड़ा सा तो उससे भी हमारे पाँव सूज जाते हैं। वो असल में हमसे ये पूछना चाह रहे होते हैं कि क्या उनके ये जो पाँव सूजते हैं ये किसी सीरियस बीमारी की वजह से सूज रहे होते हैं या फिर कोई इतना सीरियस मसला नहीं होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो पाँव की सोजिश है, पाँव का सूजना जो है, ये किस वजह से होता है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। जहाँ तक हमारे पाँव के अंदर होने वाली सोजिश की वजूहात की बात है तो हम इन वजूहात को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी वो है कि जिसके अंदर हमारे पाँव की सोजिश किसी खास बीमारी, किसी सीरियस बीमारी की वजह से हो रही होती है, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जिसके अंदर हमारे पाँव की सोजिश किसी सीरियस बीमारी की वजह से नहीं हो रही होती। इंसान बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन और छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पाँव सोजिश का शिकार हो जाते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी सीरियस बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमारे पाँव जो हैं वो सोजिश का शिकार होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है कार्डियक फेलियर या फिर हार्ट फेलियर भी उसको हम कहते हैं। इसके अंदर नाजरीन ये होता है कि हमारे जो दिल के पट्टे हैं वो पट्टे कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जब दिल के पट्टे कमज़ोर पड़ते हैं तो वो खून को सही तरीके से पंप नहीं कर पा रहे होते, और जब खून सही तरीके से पंप नहीं हो रहा होता तो खून दिल के अंदर वापस भी उस एफिशिएंसी के साथ नहीं आता जैसे कि उसको नॉर्मली आना चाहिए। नतीजतन ये होता है कि जो हमारे पाँव हैं, पाँव के ऊपर क्योंकि ग्रेविटी का असर बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे पाँव सोजिश का शिकार हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि अगर हमारे गुर्दे सही तरीके से काम नहीं कर रहे, अगर हमारे किडनीज जो है वो सही तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तब भी हमें पाँव के अंदर सोजिश का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पे नाजरीन हाइपोप्रोटीनीमिया है। अगर हमारे खून के अंदर जो प्रोटीन्स का नॉर्मल लेवल है, अगर प्रोटीन्स अपने उस नॉर्मल लेवल से नीचे चली जाएं, उसकी मिकदार कम हो जाए, तब भी हमें पाँव के अंदर सोजिश का सामना करना पड़ सकता है। और ये सिर्फ पाँव के अंदर सोजिश नहीं होती बल्कि हमारे जिस्म के जो बाकी अज़ा हैं उनके अंदर भी सोजिश देखने को मिल सकती है। नाजरीन, ये जो हाइपोप्रोटीनीमिया है इसके होने की बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, लेकिन इसकी मोटी मोटी तीन कॉजेज़ हैं। पहली ये है कि अगर हमारा जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तब हमारे खून के अंदर प्रोटीन्स कम हो सकती हैं और हमारे पाँव के अंदर सोजिश हो सकती है। अगर हमारे गुर्दे जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, गुर्दे की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर के प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो उन बीमारियों के अंदर प्रोटीन लॉस की वजह से हमारे खून के अंदर प्रोटीन्स की मिकदार कम हो जाती है और उसकी वजह से हमारे पाँव सूज जाते हैं, हमारे जिस्म के बाकी अज़ा सूज जाते हैं। अगर हमारी खुराक जो है वो बैलेंस्ड डाइट हम नहीं ले रहे तो उसके अंदर भी हमारे क्योंकि प्रोटीन्स का इनटेक कम होगा तो उसके अंदर भी हमारे खून के अंदर प्रोटीन कम होगी, हम हाइपोप्रोटीनीमिया का शिकार होंगे और नतीजतन हमारे जो पाँव हैं उनके अंदर सोजिश हो सकती है और हमारे बाकी अज़ा के अंदर भी सोजिश हो सकती है। नाजरीन, वेरिकोज वेन एक बीमारी होती है जो कि हमारे टांगों की जो रगें हैं खून की, उनकी बीमारी होती है। उनके अंदर भी हमें पाँव के अंदर सोजिश देखने को मिल सकती है और पाँव की जो स्किन है उसका रंग भी चेंज हो सकता है, पाँव की स्किन के ऊपर हमें खारिश भी हो सकती है, तो इसकी वजह से भी पाँव के अंदर सोजिश हो सकती है। ये कुछ मोटी मोटी सीरियस किस्म की बीमारियां हैं जिसके अंदर के हमारे पाँव के अंदर सूजन हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में कि जो सीरियस नोयत के नहीं होते लेकिन हमें पाँव के अंदर सोजिश महसूस होती है। उन फैक्टर्स के अंदर नाजरीन जो सबसे पहला फैक्टर है वो है ओल्ड एज का होना। अगर पेशेंट की उम्र या फिर किसी इंसान की उम्र 70-80 साल है, वो काफ़ी ज़्यादा उम्र का है, अगर वो ज़्यादा देर के लिए खड़े रहेंगे तो उनके अंदर भी पाँव के अंदर सोजिश हो सकती है। इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि ओल्ड एज के अंदर जो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रही होती, वो उस एफिशिएंसी के साथ नहीं हो रही होती जिस तरह से एक यंग इंसान के अंदर हो रही होती है, तो उसकी वजह से हमारे पाँव सोजिश का शिकार हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे प्रेगनेंसी आती है। प्रेग्नेंट खवातीन जो होती हैं उनके अंदर भी पाँव के अंदर सोजिश अक्सर देखने को मिलती है। ऐसे अफराद जिनका काम बहुत ज़्यादा देर के लिए खड़े रहना है, जैसा कि ट्रैफिक वार्डन्स हो गए या फिर डॉक्टर्स में जो सर्जन्स हो गए, वो ज़्यादा देर के लिए खड़े रहकर अपनी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। सर्जन्स के अंदर ख़ास तौर पे जो न्यूरो सर्जन्स होते हैं जो कि 8-8 घंटे के लिए मुसलसल खड़े रह के अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उनके अंदर भी हमें ये पाँव के अंदर सोजिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नाजरीन ऐसे अफराद जिनका काम ज़्यादातर बैठने का होता है, कुर्सी के ऊपर बैठने का होता है, जैसा कि
बैंकर्स हजरात जो होते हैं या फिर जो क्लर्क हजरात होते हैं, इसके अलावा फ्रीलांसर्स जो होते हैं जो कि 10-10 घंटे बैठ के कुर्सी के ऊपर अपना काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी पाँव के अंदर सोजिश जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नाज़रीन, ये तो थी हमारे पाँव के अंदर होने वाली सोजिश की वजूहात। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर किसी शख्स के पाँव के अंदर सोजिश हो रही है तो फिर उसे क्या करना है। नाज़रीन, जब हमारे किसी जानने वाले के, हमारे किसी फैमिली मेम्बर के पाँव के अंदर सोजिश हो रही हो तो फिर हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर साहब फिर आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपका मुआयना करेंगे, हो सकता है वो आपके कुछ तशखीस के लिए कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाएं। उसके बाद डॉक्टर साहब इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या आपका ये जो पाँव की सोजिश है ये किसी सीरियस बीमारी की वजह से है या फिर ये सीरियस मसला नहीं है। उसके बाद फिर अगर तो कोई सीरियस बीमारी है तो वो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर देंगे। जिस तरह खुदा ना खास्ता अगर आपको दिल का आर्जा है तो वो दिल वाले डॉक्टर के पास आपको भेज देंगे। अगर आपको गुर्दों का मसला है तो वो गुर्दों वाले डॉक्टर के पास आपको भेज देंगे। अगर आपको वेरिकोज वेन का मसला है तो वो सर्जन के पास आपको भेज देंगे। अगर आपको इस तरह का कोई सीरियस मसला ना हुआ तो फिर डॉक्टर साहब आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताएंगे जिसको करके आप अपने पाँव की सोजिश जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं या इससे बच सकते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर कोई इंसान जिसको कोई सीरियस बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसके पाँव सूजते हैं तो फिर आप कैसे घर के ऊपर उनको ट्रीट कर सकते हैं। नाज़रीन, ऐसे अफराद जो कि ज़्यादा बड़ी उम्र के हैं, उनके अगर पाँव सूजते हैं तो उनको ये चाहिए कि वो अपन सोते वक्त रात को अपने पाँव जो हैं उनके नीचे 1 या 2 तकिए लगा लें। इससे ये होगा कि उनके पाँव थोड़े से एलिवेट हो जाएंगे और 2-3 दिन के अंदर उनकी सोजिश ख़त्म हो जाएगी। या फिर दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप अपने दोनों पाँव को ठंडे पानी के अंदर 8 से 10 मिनट के लिए दिन में 2 दफ़ा डिप करके रखें तो इससे भी आपके पाँव की सोजिश को बहुत ज़्यादा अफाका हो सकता है। इसके अलावा जो हामला ख़वातीन हैं उनको अगर पाँव के अंदर सोजिश हो रही है तो वो भी ये काम कर सकती हैं, यानी कि अपने जो पाँव रात को सोते वक्त पाँव के नीचे 2 तकिए रख सकती हैं, अपने पाँव ठंडे पानी के अंदर डिप कर सकती हैं, हल्की फुल्की वॉक कर सकती हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वॉक करें तो उससे भी उनकी सोजिश जो है वो उसके अंदर उनको खासा अफाका देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनका काम ज़्यादातर खड़े होने का है, जो कि खड़े होकर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसे अफराद को चाहिए कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करें, अपनी टांगों को थोड़ी सी हरकत दें ताकि उनके जो खून का बहाव है उनकी रगों के अंदर वो प्रॉपर होता रहे और वो अपने पाँव के अंदर होने वाली सोजिश से बच सकें। ऐसे अफराद जिनका काम ज़्यादातर बैठने का है, उन्हें यह चाहिए कि वो अपनी कुर्सी के आगे कोई छोटा सा स्टूल रखें, छोटी सी तपाई रखें अपनी कुर्सी के आगे और अपने दोनों पाँव को उठाकर उस तपाई के ऊपर रखें ताकि ग्रेविटी के तहत जो आपके पाँव के अंदर सोजिश होनी है उससे आप बच जाएं। इसके अलावा ऐसे अफराद जिन्होंने बहुत लंबा सफ़र करना होता है या फिर जो बहुत लंबे टाइम के लिए जिनका बैठना जिनकी मजबूरी होती है और यानी कि ऐसे अफराद जो कि बड़ी उम्र के हैं और उन्होंने लंबी फ़्लाइट्स लेनी हैं तो फिर उन्हें चाहिए कि वो अपने सफ़र से पहले कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो होती हैं उनको इस्तेमाल करें। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ये होती हैं कि वो एक लंबी सी जुराबें होती हैं जो कि थोड़ा सा टाइट होती हैं और वो आपके पाँव और आपकी जो निचली टांग है इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाए रखती है और आपके खून के बहाव के अंदर वो थोड़ा सा हेल्प कर रही होती हैं और उससे आपके पाँव की जो सोजिश है ये किसी हद तक कम हो जाती है। अब नाज़रीन, अगर ये सारी होम रेमेडीज़ करने के बावजूद भी किसी इंसान की जो पाँव की सोजिश है वो ख़त्म नहीं हो रही तो फिर आपको दोबारा से अपने डॉक्टर साहब के पास जाना है और उन्हें जाके ये सारे जो मामला है ये सारा बताना है कि आपने सारी होम रेमेडीज़ भी की हैं तो उसके बावजूद आपके जो पाँव की सोजिश है ये ख़त्म नहीं हो रही तो फिर वो आपको री इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि वो दोबारा देखें आपके जो अगर कुछ मज़ीद उन्होंने तशख़ीस के लिए टेस्ट करवाने हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि पाँव के अंदर होने वाली सोजिश और इसकी वजूहात और हल से मुतल्लिक थी। नाज़रीन, अपनी सेहत से मुतल्लिक मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द हेल्थ हब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। इसके अलावा वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने मसाइल कमेंट के अंदर हमें बताएं ताकि हम उसकी प्रॉपर आपको गाइड प्रोवाइड कर सकें। अपना, अपनी फैमिली का, आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।